पूछता हो वो अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ ना कुछ अर्जित कर सकता है। सभी लोग, ब्राह्मण चाहे पढ़ा लिखा है चाहे अनपढ़ है, बहुत बुद्धिजीवी होता है। ये मेरी अपनी सोच है, गलत नहीं है। चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, बहुत बुद्धिजीवी होता है ब्राह्मण, बशर्ते वो अपने फ्यूचर को सोचे। ब्राह्मण ने कभी फ्यूचर नहीं सोचा। बुरा बंद मानना मेरी बात का, सब ब्राह्मण बैठे हैं, मैं ब्राह्मण ने कभी भविष्य नहीं सोचा। अगर ब्राह्मण भविष्य सोचता तो आरक्षण उसी टाइम खत्म हो जाता जिस टाइम जवाहरलाल गद्दी बैठे थे, क्योंकि उस टाइम सबसे ज्यादा आपके सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री ब्राह्मण थे। उन्हें इस बात की चिंता ही नहीं थी कि आने वाले समय में इस आरक्षण से हमारे बच्चों को क्या नुकसान होगा। नुकसान ये है, आपका 99% नंबर लेने वाला बच्चा घर बैठा है और 35% वाला अयोग्य व्यक्ति काम कर रहा है, जिसकी बनाई हुई रेल की पटरी 6 महीने बाद उखड़ जाती है, पुल 6 महीने बाद गिर जाता है और सड़कें फट जाती हैं। संगठन का मतलब आपको इकट्ठे करके हमें गुंडागर्दी नहीं करनी ना। आपको बढ़नी कहीं कहने पर 200 इकट्ठे हुए तो रानी ने कहा अधिकारी सारे मेरे अब बजाओ रटना, गुंडागर्दी नहीं करनी। हमें अपनी बात सारे इंसान अधिकारी के सामने करनी। जब अधिकारी देखा खिड़की में जाकर ना 100 खड़े मारी है, मान लें कि कल उधर बिछा लेंगे, दरिया मैंने खरीद रखी किराए पर लाता मगर देवी। ब्राह्मण है हम, हमें अपना प्रदर्शन शालीनता से करना, अधिकारी से बात शालीनता से करनी, चाहे किसी भी कास्ट का अधिकारी हो, और आवाज उठानी है। आप सबको नंबर नहीं लिखा भाई, तुमने पता मेरा नंबर बांट दीजिए सबको यहाँ। और भाई सुनो, कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमने फोन करा हमारा काम नहीं हो रहा। व्यक्तिगत काम की गारंटी नहीं देने का, बिल्कुल भी व्यक्तिगत काम की गारंटी बिल्कुल नहीं देने का, क्योंकि मेरे पास तो आप ही की तो ताकत है। ना एमएलए, ना एमएलए, ना एमपी, ना एमएलसी, ना राजनीति को ताकत है, आपकी तो ताकत है। हाँ, ये वादा है कि आपके साथ खड़ा रहूंगा, जहां कहोगे वहीं खड़ा रहूंगा। जितना भी जेन्युइन काम होगा, टोटल काम आप बेफिक्र होगा। 24 आवर मेरा नंबर ले लो, 24 घंटे जागने। दलित आयोग, सब आयोग हैं, सोना आयोग क्यों नहीं? समझा भी आपने? संगठन का उद्देश्य पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं कहता आप किसे वोट दें, जिसका आपका मन करे उसे वोट दें। आदरणीय पूजनीय महंत जी, कार्यक्रम अध्यक्ष और सम्मानित मंच और इस सभागार में उपस्थित सभी व्यक्ति बंधुओं, समय के अभाव की वजह से कुछ वक्ताओं को हम बोलने का मौका नहीं दे सके। इसके लिए आप सब लोगों से मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। प्रोग्राम 10 बजे ही शुरू करना था, लेकिन दूर दराज से आने में हमारे विप्र बंधुओं को थोड़ा समय लगा, और आप सबके सहयोग की, आपके धैर्य की मैं प्रशंसा करता हूं और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। जिला सहारनपुर क्षेत्र के दूर दूर से आए हुए आप सभी लोग, अन्य प्रदेशों से आए हुए मेरे विप्र बंधुओं और मातृशक्तियों, आप सबको मेरी ओर से जय श्री परशुराम। संगठन सर्व भारतीय ब्राह्मण महासभा भारत सरकार से रजिस्टर्ड और 8 राज्यों में संगठन की टीम
काम कर रही है। और आज ही के दिन 8 के 8 राज्यों के अंदर इस संगठन का वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। सहारनपुर संगठन का मुख्य कार्यालय है और राष्ट्रीय कार्यालय नेमसराय, दक्षिण दिल्ली। सहारनपुर से हमने इस पौधे को 5 साल पहले लगाया, जो आज एक विशाल वटवृक्ष बना है। हमारे संगठन के कार्यकर्ता ब्लॉक लेवल से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक सभी एकजुट होकर के ब्राह्मण समाज के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, न हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है। मैं स्वयं मन से कई बार कह चुका, मुझे कोई राजनीतिक आकांक्षा नहीं है। जातिगत आरक्षण की समाप्ति को लेकर सर्व ब्राह्मण महासभा के बैनर तले हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय भूख हड़ताल की गई। संगठन के लोगों का कहना है कि आरक्षण प्रतिभावान युवाओं को बेरोजगार कर रहा है। जातिगत आरक्षण खत्म करके पात्र लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। आज ये हमारा जो जातिगत आरक्षण है, हम इसे पूर्ण रूप से हटाने के लिए भूख हड़ताल, 1 दिवसीय भूख हड़ताल की हमने। ये जातिगत जो आरक्षण है, जब गरीबी जाति को देखकर नहीं आती तो आरक्षण जाति को देखकर कैसे दिया जाता है। हम इसे पूर्ण रूप से हटाने के लिए 1 दिवसीय भूख हड़ताल कर रहे हैं। ब्राह्मण की मूलभूत समस्या को भी समझे। ब्राह्मणों के सामने बहुत बड़ी बड़ी मूलभूत समस्याएं हैं जो किसी से छिपी नहीं है। उन समस्याओं से लड़ते हुए भी ब्राह्मण आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। लेकिन कब तक? जब हम समाज के बीच में जाते हैं तो वहां हर बात पर चर्चा होती है। केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी, अधिकतर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमने एक छोटी सी मांग लगभग 1 साल पहले भी रखी थी। यहाँ एक सत्ता के हमारे कुछ विधायक एमएलसी वगैरह सब लोग थे। हमने उन्हें कहा था कि भाई हमारी समस्याओं में बहुत बड़ी समस्या है स्वर्ण आयोग का न होना। सारे आयोग हैं, स्वर्ण आयोग क्यों नहीं? कौन जवाब देगा? क्या हमारी मांग गलत है? हमारे भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के विधायक, भाजपा के नेता, भाजपा के पार्षद चुपचाप मूक दर्शक देखते हैं। क्यों? ये हमारी मांग है।